मैं शमशेर खान, सहाचार्य गणित, राजकीय कन्या महाविद्यालय चौमू। आज है गोस परीक्षण। यदि सिग्मा UN धनात्मक पदों की श्रेणी है तथा UN अपॉन UN प्लस 1 इज इक्वल टू एल्फा प्लस बीटा अपॉन n प्लस गामा n अपॉन n की पावर p, एक बार वापस, UN अपॉन UN प्लस 1 इज इक्वल टू एल्फा प्लस बीटा अपॉन n प्लस गामा n अपॉन n की पावर p, जहाँ एल्फा ग्रेटर देन 0, p ग्रेटर देन 1 तथा अनुक्रम सिग्मा UN परिबद्ध हो तो a यदि एल्फा इज नॉट इक्वल टू 1, नंबर 1 श्रेणी सिग्मा n UN अभिसारी होगी यदि एल्फा ग्रेटर देन 1। नंबर 2 श्रेणी अपसारी होगी यदि एल्फा लेस देन 1। b यदि एल्फा इज इक्वल टू 1 तो नंबर 1 श्रेणी अभिसारी होगी यदि बीटा ग्रेटर देन 1। नंबर 2 श्रेणी अपसारी होगी यदि बीटा लेस देन इक्वल टू 1। देखो इसमें ध्यान ये रखना है, सबसे पहले तो आप लोगों के एक % दिमाग में आएगा कि भाई ये कब लगा है। तो अपने को पहले मैंने बताया जैसे अपने दिलेम्बर परीक्षण विफल होता है तो अपन आगे बढ़ते हैं, फिर राबी परीक्षण विफल होता है तो आगे बढ़ते हैं, ऐसे आगे विफलता के साथ 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 डी मॉर्गन तक आते हैं। उसके बाद कोशिश 2 परीक्षण ये विशेष रूप से ध्यान रखने, एक तो कोशिश संगणन परीक्षण, इसके पर्टिकुलर 4-5 क्वेश्चन है तो आपको उन क्वेश्चनों का ध्यान रखना है। क्वेश्चन देखते हैं आपको याद आ जाना चाहिए भी इसमें कोशिश संगणन परीक्षण लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं रटना है। ये नहीं कि क्वेश्चन रटने बैठ जाओ, इतना ही है कि, और याद रटने की भी जरूरत नहीं है। क्वेश्चन बार बार आप सोल्व करते जाओगे। आप यदि मेरी गारंटी है यदि आप 3 बार क्वेश्चन सोल्व कर लो, मैथ्स में ये कायदा तो ही कम से कम 3 बार एक क्वेश्चन को सोल्व करने का नंबर आ जाना चाहिए, और वो भी एक ही बार में 3 बार नहीं, बार बार पूरे की पूरी क्वेश्चन सोल्व करते करते आए, फिर एक बार और किए, फिर एक बार और किए, क्रम से करोगे तो अपने आप ध्यान में आ जाएगा कि इसमें कोशिश संगणन परीक्षण लगेगा। ये इसी प्रकार गोस परीक्षण के लिए भी पर्टिकुलर 3-4 क्वेश्चन है तो आप सोल्व करते करते निकलोगे तो आपको ध्यान में आने लग जाएगा। तो इसमें आपको पिछले गोस परीक्षण में पीछे के परीक्षण विफल होते होते नहीं आना है, सीधा ध्यान में आना चाहिए भी इसमें गोस परीक्षण लगेगा। तो गोस परीक्षण यदि लगने वाला क्वेश्चन आपके ध्यान में आ जाए तो आपको UN अपॉन UN प्लस 1 कैसा मिलना चाहिए, एल्फा प्लस बीटा अपॉन n प्लस गामा n अपॉन n की पावर p। तो यहाँ गामा n अपॉन n की पावर p का कोई महत्व नहीं है, मतलब जो श्रेणी है वो आगे की पड़ी रहेगी, बची हुई सीरीज पड़ी रहेगी। आपको तो एल्फा और बीटा वाले पद देखना है कि एल्फा अकेला हो प्लस बीटा के साथ n हो, ठीक है। तो एक क्वेश्चन अपन सोल्व करते हैं। तो गोस परीक्षण में UN अपॉन UN प्लस 1 मैंने लिख रखा है, बता दिया इस रूप में हो, साथ में एल्फा माइनस में नहीं हो, एल्फा ग्रेटर देन 0 हो, p भी माइनस में नहीं हो, p ग्रेटर देन 1 हो, p माइनस में भी नहीं हो और 1 के बराबर भी नहीं हो, n की पावर 1 से बड़ी पावर है वो सारी की सारी गामा n के साथ आ जाएगी। तो एल्फा ग्रेटर देन 0 हो, p ग्रेटर देन 1 हो, अनुक्रम परिबद्ध हो। अनुक्रम परिबद्ध है कि नहीं है उसमें आपको दिमाग लगाना ही नहीं है, केवल आपको तो ये देखना है कि एल्फा ग्रेटर देन 0 है और p ग्रेटर देन 1 है, तो फिर आप परीक्षण के लिए आगे बढ़ो। तो पहली कंडीशन तो है कि एल्फा 1 के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू 1 है, तो आपका काम वहीं सोल्व हो जाएगा कि एल्फा को देख करके ही अपन कह देंगे कि श्रेणी अभिसारी है या अपसारी है। दूसरा, यदि एल्फा इक्वल टू 1 हो तो फिर आपको बीटा देखना है कि बीटा 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है या 1 के बराबर है। तो इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है, श्रेणी के अभिसरण की जांच कीजिए। 1 प्लस 2/3 की पावर p प्लस 2.4 अपॉन 3.5 की पावर p प्लस 2.4.6 अपॉन 3.5.7
की होल पावर p प्लस डैश 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 डैश, ये अपनी श्रेणी दे रखी है। तो कोई भी श्रेणी दे रखी है, उसके साथ यदि उसका nवां पद दे रखा है तो अपने सुविधा है। यदि nवां पद नहीं दे रखा तो श्रेणी की सिमेट्री से अपन nवां पद लिखते हैं। एक चीज़ मैंने पिछली क्लास में बताई थी कि किसी श्रेणी में कुछ पद जोड़ने से या कुछ पद हटाने से श्रेणी के अभिश्रेणी में कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि अपने nवां पद लिखने में प्रथम पद परेशानी कर रहा हो तो प्रथम पद अपन छोड़ देते हैं और लिख देते हैं प्रथम पद छोड़ने पर, और nवां पद क्या होगा, un इजगल टू 2.4.6 डैश 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 2n अपॉन 3.5.7 डैश 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 2n प्लस 1 की होल पावर p। ये अपना हो गया nवां पद। nवें पद से अपन n प्लस 1वां पद लिख देते हैं, un प्लस 1 इज इक्वल टू बड़े कोष्टक में 2.4.6 डैश 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 2n प्लस 2, n की जगह n प्लस 1 कर देंगे तो 2n प्लस 2 अपॉन 3.5.7 डैश 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 2n प्लस 3 और इसकी होल पावर p। ये अपना हो गया un प्लस 1। ये क्या हो गया अपना un प्लस 1। तो un अपॉन un प्लस 1 को अपन लिख देंगे 2n प्लस 3 अपॉन 2n प्लस 2 की होल पावर p। या इसे अब मैंने कह भी रखा है कि आपको श्रेणी का अभिसरण की जांच करनी है तो 1 अपॉन n के रूप में ही लिख करके सारी व्यवस्था आगे बढ़ेगी। तो अपन ने उसी रूप में 2n दोनों ऊपर नीचे कॉमन ले लिया और कट गए, तो अगला पद आ गया 1 प्लस 3/2n की होल पावर p अपॉन 1 प्लस 1/n की होल पावर p। या इसे लिख देते हैं 1 प्लस 3/2n की पावर p इंटू 1 प्लस 1/n की पावर माइनस p, और इनका द्विपद प्रमेय से प्रसार कर देते हैं। वो क्या होगा 1 प्लस p डॉट 3/2n प्लस p इंटू p माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 9 अपॉन 4n स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश। और दूसरे भाग का अगर अपन प्रसार करें तो वो क्या होगा, बड़े कोष्टक में 1 माइनस p इंटू 1/n प्लस p इंटू p प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू 1/n स्क्वायर डैश डैश डैश। और इसे अपन गुणा करके सिंप्लीफाई करें तो अपने को ये मिल जाएगा, ये नया रूप मिल जाएगा 1, पहला पद 1 आएगा प्लस 1/2 p/n प्लस बाकी बचे पदों को अपन p के बचे हुए पदों को अपन लिख देते हैं गामा n अपॉन क्या आ जाएगा n की पावर p, मतलब n की पावर 1 से बड़े जो भी पद है वो इसी में आएंगे। तो इस सारे को अपन ने लिख दिया गामा n अपॉन n की पावर p। और इसकी तुलना कर देते हैं un अपॉन un प्लस 1 इज इक्वल टू एल्फा प्लस बीटा अपॉन n प्लस गामा n अपॉन n की पावर p। तो इनसे तुलना करें तो एल्फा का मान आ गया 1, बीटा का मान आ गया 1/2, अतः श्रेणी क्या होगी p/2, मतलब बीटा का मान क्या आ गया p/2, बीटा का मान आ गया p/2। तो श्रेणी अभिसारी कब होगी, यदि बीटा का मान 1 से बड़ा हो, मतलब p/2 इज ग्रेटर देन 1 या p इज ग्रेटर देन 2, तो ये श्रेणी होगी अभिसारी। अपसारी कब होगी, जब बीटा का मान 1 से बड़ा 1 से छोटा या बराबर हो, अर्थात p/2 लेस देन इक्वल टू 1 या p इज लेस देन इक्वल टू 2 पर श्रेणी क्या होगी, अपसारी होगी। तो ये है कौन सा परीक्षण है भाई, गोस। कौन सा परीक्षण है, तो आपके श्रेणी अनंत श्रेणी से अभिसरणी जांच करने के लिए सारी विधियां अपन ने पढ़ ली। सारी विधियां आपको तभी क्लियर होगी जब इसकी क्वेश्चन आप बार बार ट्राई करोगे, हर मेथड के क्वेश्चन आप ट्राई करोगे। और ये लास्ट की जो है कोशी संगणन परीक्षण और गोस परीक्षण, यह आपको विशेष रूप से मैंने बता दिए। कुछ ही क्वेश्चन है, 4-5 ही क्वेश्चन है, उन्हीं में से क्वेश्चन आता है तो, और पर्टिकुलर क्वेश्चन देखते आपको पता लगेगा कि ये संगणन कोशी संगणन परीक्षण से हल होगी और ये गोस परीक्षण से होगी, तभी आप परीक्षा में कर पाओगे। अगला है एकांतर श्रेणी। एकांतर श्रेणी निम्न रूप की श्रेणी un
माइनस u2 प्लस u3 माइनस u4 डैश 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 माइनस 1 की पावर n un प्लस डैश डैश डैश, जहाँ un क्या है, 0 ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, मतलब धनात्मक पदों के un ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, दी हुई श्रेणी धनात्मक पदों की श्रेणी है जिनके पद एकांतर धन या ऋण होते हैं, एकांतर श्रेणी कहलाती है। दोबारा बोल देता हूँ, निम्न रूप की श्रेणी un माइनस u2 प्लस u3 माइनस u4 डैश 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 माइनस 1 की पावर n un प्लस डैश डैश डैश, जहाँ un ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, जिसके पद एकांतर धन तथा ऋण होते हैं, एकांतर श्रेणी कहलाती है। उदाहरण देख लो, 1 माइनस 1/2 की पावर 2 प्लस 1/3 की पावर 2 माइनस 1/4 की पावर 2 प्लस डैश डैश, मतलब इसमें एक ऋण आएगा, एक धन आएगा, फिर ऋण आएगा, फिर धन आएगा, मतलब एक धन एक ऋण, एक धन एक ऋण, एकांतर क्रम में धन व ऋण चिन्ह आते हो तो वो क्या कहलाती है, एकांत श्रेणी। एकांत श्रेणी के लिए लेबनीज परीक्षण, एकांत श्रेणी के लिए लेबनीज परीक्षण। यदि धनात्मक पदों की श्रेणी सिग्मा un इस प्रकार है कि अनुक्रम un हास्यमान अनुक्रम है तथा लिमिट un इज इक्वल टू 0, तब एकांतर श्रेणी अभिसारी होगी। अब हास्य अनुक्रम का मतलब क्या है कि पहले पद से दूसरा पद छोटा हो, दूसरे पद से तीसरा, मतलब पहले पद से संख्यात्मक मान में दूसरा पद छोटा हो, दूसरे पद से संख्यात्मक मान में तीसरा पद छोटा हो, मतलब कोई भी पद अपने पूर्वगामी पद से छोटा हो तो अनुक्रम क्या होता है, हास्य का मान होता है। तो आप जब भी क्वेश्चन करो तो उसमें अपन ये बताएंगे कि प्रत्येक पद अपने पूर्वगामी पद से छोटा है, संख्यात्मक मान में छोटा है। दूसरा लिमिट करके देखेंगे, यदि 0 हो जाती है तो श्रेणी क्या होती है, एकांत श्रेणी u1 प्लस u1 माइनस u2 प्लस u3 माइनस u4 एक अभिसारी श्रेणी, एक क्या है, अभिसारी श्रेणी। अभी क्वेश्चन देख लो, 1 माइनस 1/2 की पावर 2 प्लस 1/3 की पावर 2 माइनस 1/4 की पावर 2 प्लस डैश डैश डैश, दी गई श्रेणी, इसका हल करते हैं तो अपन लिखेंगे दी गई श्रेणी एकांत श्रेणी है और un इज इक्वल टू 1/n स्क्वायर, un प्लस 1 इज इक्वल टू 1/n प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो un माइनस un प्लस 1 इज इक्वल टू 1/n स्क्वायर माइनस 1/n प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2n प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। अगर ये करो तो भी ठीक है, या सीधा लिख दो कि दी गई श्रेणी का प्रत्येक पद संख्यात्मक पूर्वगामी पद से छोटा है। ठीक है, तो ये हास्यमान वाली स्थिति आ गई। दूसरा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अतः लेबनीज परीक्षण से दी हुई श्रेणी अभिसारी है। तो दो शर्तें हैं, अनुक्रम हास्यमान हो, मतलब प्रत्येक पद अपने पूर्वगामी पद से छोटा हो। ये चीज़ लिख दो, और इसे ज़्यादा प्रूव करना हो तो un माइनस un प्लस 1, मतलब un के बाद का पद क्या है, un प्लस 1, उसको un में से अगर घटाएं और पॉजिटिव आता है मान तो इसका मतलब un प्लस 1 से बड़ा है। अर्थात दी गई श्रेणी का प्रत्येक पद संख्यात्मक पूर्वगामी पद से छोटा है। पुनः लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un इज इक्वल टू 0। अतः लेबनीज परीक्षण से दी हुई श्रेणी अभिसारी है। धन्यवाद।